क्या हाल चाल। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम सभी लोगों के धंधे बंद हो चुके हैं, हमारे बिज़नेस बंद हो चुके हैं, हमारी नौकरियाँ जा चुकी हैं और ऐसी गंभीर हालत में आरबीआई ने थर्ड मॉरेटोरियम एप्लीकेबल करने के लिए इतनी सारी टर्म और कंडीशन रख दी है कि जिनको फुलफ़िल करवाना हमारे सबके लिए इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। आरबीआई ने हालांकि 2 मॉरेटोरियम हमें प्रोवाइड करा दिए हैं, जिनमें से बहुत सी एनबीएफसी कंपनियों ने मॉरेटोरियम वो एप्लीकेबल नहीं किए हैं, नहीं दिए हैं लोगों को। ये और जबकि सारे बैंकों ने मॉरेटोरियम दे दिए हैं। अभी हालत इतनी गंभीर है कि जिससे उबरने के लिए लोगों को आगे भी मॉरेटोरियम की ज़रूरत है। तो इसी के अगेंस्ट जो आरबीआई ने 3.0 मॉरेटोरियम के लिए कंडीशन रखी है, उसके अगेंस्ट एक पीआईएल दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि अभी लोग जो है इस हालत में नहीं है कि वो अपनी ईएमआईज़ पे कर सके, क्योंकि ज़्यादातर जो बिजनेस है, जो उनमें काम करने वाले लोग थे, वो अलग अलग जगहों से थे, जो अपनी मतलब अपने पैतृक स्थान पर जा चुके हैं और कंपनियों में एम्प्लॉय नहीं है। जब कंपनी में एम्प्लॉय ही नहीं है तो काम कौन करेगा, कहाँ से इकोनॉमिक सुधरेगी। इसी से उबरने के लिए आरबीआई के फैसले के अगेंस्ट जो पीआईएल दाखिल की गई है, उसमें कई सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। उसमें ऐसे पॉइंट मेंशन किए गए जो कि अब तक हाईलाइट नहीं थे। जैसे कि आरबीआई ने पिछले साल कई बार जो है अपने रेपो रेट रिवाइज किए हैं और बैंकों ने उन रेपो रेट रिवाइज होने के बाद अपने सेविंग अकाउंट में जो प्रोवाइड इंटरेस्ट है वो हमेशा कम ही किया है और अपने द्वारा जो लोन प्रोवाइड करा है उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं किया है। जैसे कि मैं आपको कुछ हाईलाइट बताता हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। 4/4/2019 को जो रेपो रेट था हमारा वो 6% था और जो रिवर्स रेपो रेट था वो 5.75 किया गया। इसके जो बैंकों ने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड किया वो 6.25 था, जबकि जो लोन बैंक प्रोवाइड कराता है उस पे वो उसने जो इंटरेस्ट हमसे वसूला वो 9.84 से लेके 11.11% तक हमसे वसूला। इसी तरह 6/2/2020 को जो रेपो रेट था वो 5.15 था और जो रिवर्स रेपो रेट किया गया 4.90 किया गया। इसके बाद भी बैंकों ने जो सेविंग अकाउंट पर जो पैसा जमा होता है सेविंग अकाउंट में, उस पर जो इंटरेस्ट बैंक देता था वो 5.65 कर दिया और जो लोन से बैंक हमसे इंटरेस्ट वसूलता था वो 9.55 से लेके 11.06 कर दिया। इसी तरह 22/5/2020 को रेपो रेट हमारा 4% था और रिवर्स रेपो रेट 3.35 कर दिया गया। इस पर भी बैंकों ने सेविंग अकाउंट पर जो दिया जाने वाला इंटरेस्ट था वो 4.25 कर दिया और हमसे जो लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट वसूला जाता है वो 9.35 से लेके 10.81 कर दिया गया। तो बैंकों ने रेपो रेट रिवर्स होने के बाद सिर्फ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ही घटा है, जबकि अपने द्वारा दिए गए लोन में पर लिए जाने वाले इंटरेस्ट में कोई भी कटौती नहीं की। और इस पीआईएल में ये भी कहा गया है कि हम अभी आने वाले 6 मंथ और आगे आने वाले 1 साल यानी कि 2021 तक भी अपनी ईएमआई पे नहीं कर सकते, तो हमें मॉरेटोरियम प्रोवाइड किया जाए। इसमें कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबकी जो ये रिक्वेस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट मान ले और आरबीआई को ये निर्देश दे कि वो बैंकों को बोले कि फर्दर मॉरेटोरियम एप्लीकेबल कर दे विदाउट एनी कंडीशन, क्योंकि अभी कोई भी ये कंडीशन फुलफ़िल करने की हालत में नहीं है। और ये सब लोग जानते हैं कि इससे कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं बल्कि पूरा देश, यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड इस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो
आगे इस अपील के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, इससे अपडेट करने के, अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।